बात करते जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती, जहां पर बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर कार्रवाई होगी। अजेंद्र अजय ने निर्देशों को बताया है सराहनीय। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र धामी सरकार का यह फैसला एक अच्छी पहल है। घृणित कार्य कर खाद्य सामग्री परोसने के मामले और समुदाय विशेष की धार्मिक मान्यता का ध्यान, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यहां पर सर्टिफिकेट जैसी व्यवस्था अपना सकते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुसंख्यक समाज के लिए व्यवस्था क्यों नहीं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर जो भी खाद्य प्रतिष्ठान है उन्हें अपना लाइसेंस की एक कॉपी वहां पर लगानी होगी, और उसी को लेकर अब आखिरकार इसकी सराहना की गई है। सीधे तौर पर कहा है कि ऐसी धार्मिक यात्राओं में इस तरीके की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार ने सख्त व्यवस्था लागू की है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड लाइसेंस लगाने के कड़े निर्देश भी दिए गए। होटल, ढाबा, कारोबारियों, कांवड़ियों और साथ ही संतों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान धामी सरकार ने खाद्य सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटल, ढाबा, ठेले और अन्य खाद्य कारोबारियों को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार के फैसले पर होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट का संचालन करने वाले व्यापारियों का कहना है कि ये सरकार का अच्छा फैसला है, लेकिन 2 लाख तक का जुर्माना बहुत ज्यादा है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भैया, ये जरूरी है। ठीक है, हर किसी को अपना पहचान बताना चाहिए। ठीक है, पहचान बता के खिलाना चाहिए, साफ सुथरा खाना। भोले, देखो शिवरात्रि में जो है सावन के मेले में सब भोले के भक्त आते हैं, उनके लिए कोशिश करना चाहिए कि जितना शुद्ध से शुद्ध खाना उनको दिया जाए, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपके द्वारा किस तरह के नॉर्म्स जो है पूरे किए जा रहे हैं हाल फिलहाल में, किस तरह से तैयारी की जा रही है कांवड़ में? अभी भैया हमारी तैयारी चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि बिना प्याज लहसुन के खाना, सावन के समय में हम बिना प्याज लहसुन के खाना चलाए पूरा। है ना सर, कि आपको उनका प्रॉपर नाम होना चाहिए। प्रॉपर ढाबा जैसे कोई दूसरा चला रहा है और नाम किसी दूसरे का है, तो आधार कार्ड के साथ में ढाबे का नाम मैच कीजिए तो अच्छा रहेगा सर। यहाँ पे ऐसे बाकी तो सब ठीक ठाक ही चलता है। कांवड़ में गर्दियाँ खूब भीड़ भाड़ होते हैं, क्राउड इतना हो जाते हैं कि ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे पब्लिक जाम में फंसी रहती है। इस तरह का संचालित करना चाहिए, लोगों को पहचान छुपानी चाहिए, इस तरह से करना, अपनी पहचान बचा कर भी तो सामान दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी पुष्कर सिंह धामी सर थे, जो उन्होंने बोला था कि जिसका ढाबा है वो प्रॉपर्टी वहाँ होना चाहिए। जैसे कि ढाबा कोई मुस्लिम चला रहा है और नाम दिया है किसी और का, हिंदू का, तो उस पर उन्होंने रोकथाम लगाई थी। मेरा नाम अमर भोला है जी। हमको ये लगता है जी, जो ये कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, इतनी कष्ट से ये जल उठा रहे हैं, इनको लहसुन प्याज का सेवन ना कराए। और जो ये बोल रहे हैं भोले, उनको होटल वालों का कास्ट का भी पता होना चाहिए और लाइसेंस का भी पता होना चाहिए। हमको भी यही सेम लगना चाहिए। सरकार के फैसले का संतों ने भी स्वागत किया है। संतों ने कहा है कि उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये अच्छी पहल है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है, और आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, जितने भी कावड़ी यहाँ आएंगे उनको शुद्ध भोजन मिले, उनको शुद्ध जल मिले, उनको शुद्ध खाना मिले। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि जितने भी होटल में नेम प्लेट लगाई जाए। आपने देखा होगा कारण क्या है, इससे पूर्व में आपने देखा होगा कई होटलों में जो है मीट बन रहा है वो दाल में मिलाया जा रहा है, जूस में पेशाब किया जा रहा है, खाने में पेशाब किया जा रहा है, फलों पे थूका जा रहा है। इसीलिए जो उनका व्रत है, जो उनका अनुष्ठान है, वो खंडित ना हो, इसीलिए होटलों पे प्लेट का लगाना बहुत जरूरी है, नेम प्लेट लगाना बहुत जरूरी है। देवभूमि है, पवित्र भूमि है, सरकार का फैसला उचित है और संत समाज समर्थन करता है और ऐसे कार्य करने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यही एक उठता है, खाद्य विभाग है और लाइसेंस लेकर अपना नाम
उसमें लिखा जाता है आपकी क्या बिरादरी, वो भी लिखी जाती है। तो ऐसी चीज को आप क्यों छुपाते हैं? आप क्यों अपना धर्म छुपाते हैं? आप तो सामने लिखिए। ये तो एक लॉ भी कहता है, लेकिन आज की जो समस्या है नाम छुपाकर दुकानदारी करना, ये वास्तव में गलत है। इसकी हम कठोर से कठोर निंदा करते हैं। और विभाग के जितने अधिकारी हैं, जैसे पुष्कर धामी जी ने ये लागू किया है नियम, तो अधिकारी एसी कमरों से निकलकर प्रैक्टिकल जमीन पर उतरकर कार्रवाई करें, तो ये वास्तव में ये मुहिम अच्छी होगी। वहीं हरिद्वार प्रशासन ने भी विभिन्न टीमों का गठन किया है, जिससे शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके। विभिन्न टीम्स का गठन किया है, जिसमें कि वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का अनुपालन करा रहे हैं और इसके क्रम में अच्छी क्वालिटी का खाना सभी होटल, ढाबे, जितने भी टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो दें और साथ ही साफ सफाई मेंटेन करें और जो भी वो चीज़ वहाँ से सेल कर रहे हैं या बना रहे हैं उसको प्रॉपर स्पष्ट अक्षरों में रेट लिस्ट में ज़रूर लिखें, ताकि कोई भी रेट्स को लेकर कोई भी ऐसा कोई डिस्प्यूट ना हो, जो अक्सर हमने देखा है। और साथ ही अच्छी साफ सफाई से गुड क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल्स का प्रयोग करें, जिससे कि कोई भी आगे बीमारी या कोई ऐसी घटना न हो। पूरे प्रकरण में खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो उनके द्वारा जितने भी होटल स्वामी हैं, रेस्टोरेंट स्वामी हैं, उनके द्वारा भोजन की गुणवत्ता को लेके, उनके रेट को लेके और वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनको लेके एक ब्रॉड निर्देश जारी हुए हैं। उसको शायद गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस संबंध में जो हमारी वेरिफिकेशन की कार्रवाई है वो यथावत चलती है, चलती रहेगी। खाद्य विभाग अपना काम करेगा, हर कोई डिपार्टमेंट, क्योंकि इस समय लगातार इस तरीके की वेरिफिकेशन की ड्राइव भी हमारे स्तर से की जाती है। खाद्य विभाग की अपनी कार्रवाई होती है, वो एक कार्रवाई है। मेरे ख्याल से थोड़ा गलत तरीके से इस चीज़ को यूपी की तर्ज पे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किए हैं। जो रेस्टोरेंट और ढाबे हैं इनके जो संचालक हैं वो उनका नाम उजागर हो और जो ढाबे हैं इनका जो लाइसेंस है वो कहीं ना कहीं इन पर हो और जिन पर नहीं होगा उसको कहीं ना कहीं रद्द किया जाए। अगर इस तरह की शासन प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है और खाद्य पूर्ति विभाग को ये जानकारी कहीं ना कहीं सभी ढाबों पर देनी चाहिए और लगातार इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जो भी बिना लाइसेंस के ढाबे हैं इन पर सरकार को एक बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है और किस तरह की कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर की जाती है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी।